विक्रांत रोना 2022 की भारतीय कन्नड़ लैंग्वेज की फ़िल्म है। ये एक प्रकार की एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फ़िल्म है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। उस जंगल के बीचों बीच एक गांव होता है जिसका नाम कमरुट्टू होता है। रात का समय, एक माँ और बेटी उस कमरुट्टू गांव में जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। बच्ची की माँ बाहर आकर चेक करती है। तब तक उसकी बेटी को एक नकाबपोश आदमी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी अलग सिरे से शुरू होती है। विश्वनाथ नाम का एक आदमी अपने परिवार और बच्चों के साथ कमरुट्टू गांव में आता है। दरअसल वे शहर में रहते थे, लेकिन अपनी बेटी की शादी वे कमरुट्टू के घर से करना चाहते थे। गांव में उनके 2 भाई और रहते हैं। विश्वनाथ चाहता है कि उनकी बेटी की शादी उनके पुराने घर से हो। वह अपने बड़े भाई से पूछता है। इस पर उसका बड़ा भाई गुस्सा हो जाता है। विश्वनाथ का छोटा भाई एकनाथ अपना पुराना घर खोलने से पहले पूजा कराने की बात करता है। विश्वनाथ के बड़े भाई साहब की पत्नी उससे बात नहीं करती, क्योंकि उनके बेटे संजू ने जब भूतनाथ के मंदिर से गहनों की चोरी कर ली थी, जिस पर जनार्दन गंभीर जी संजू को पीट देते हैं और कहते हैं गहने वापस करके आओ। और संजू वही भूतनाथ के मंदिर वापस जाता है और कभी वापस नहीं लौटता। उसका कुछ पता नहीं चलता। जनार्दन गंभीर जी की पत्नी का नाम सक्कू होता है। उसे पत्र आता है कि उसका बेटा संजू लंदन से वापस आ रहा है। वह बहुत खुश होती है और यह बात अपने पति जनार्दन गंभीर को बताती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि फखरुद्दीन उस गांव में टैक्सी चलाने का काम करता है। संजू जब गांव में आता है तब फखरुद्दीन यानी फखरू संजू को लेकर घर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। सभी लोग कमरुट्टू घर के बगल में स्ट्रीट ड्रामा देखने गए होते हैं। संजू भी वहीं पर चला जाता है। संजू कमरुट्टू घर के पास विश्वनाथ जी की बेटी अपर्णा से मिलता है। वे दोनों देखते हैं कि कुएं के पास मशाल जल रही होती है। वे दोनों टॉर्च लेकर कुएं के पास जाते हैं तो कुएं में एक मरा हुआ पुलिस इंस्पेक्टर रस्सी से लटका रहता है। अगली सुबह जनार्दन गंभीर जी अपर्णा को डांटते हैं और संजू को घर में नहीं घुसने देते हैं। संजू की माँ पूछती है। संजू की माँ रोती है और अपर्णा से संजू के बारे में पूछती है। तभी संजू खिड़की पर आता है और अपनी माँ से मिलता है। फखरू जनार्दन गंभीर जी को बताता है कि नया इंस्पेक्टर आ रहा है। इस पर जनार्दन गंभीर जी कहते हैं कि अभी तो इंस्पेक्टर मरा है, तब तक इतना जल्दी नया इंस्पेक्टर कैसे अपॉइंट हो गया। अगले सीन में एक नाव दिखाई जाती है जिसमें लोग बैठकर एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे होते हैं। उसमें एक बालू नाम का गार्ड होता है जो आने जाने वाले सामान की चेकिंग करता है। वह देखता है कि खाने पीने वाली चीज़ों की जगह पर चोरी का माल है। नाव में बैठे गुंडे बालू के बाप को उल्टा टांग देते हैं और कहते हैं कि तू अपने आप को ज़्यादा चालाक समझता है, नए इंस्पेक्टर से हमारी शिकायत करेगा। तभी विक्रांत रोना वहाँ आ जाता है। वह भी उसी नाव से जा रहा होता है। वह सारे गुंडों को पीटता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त उसकी जीप का टायर पंचर हो जाता है। फिर वह अपनी बेटी को कंधे पर टांगकर जंगल में चल रहा होता है। तभी उसे जंगल में कुछ सस्पिशियस लगता है। सुबह में कांस्टेबल पूछता है कि आपको पुलिस स्टेशन का रास्ता कैसे पता चला। वह उसे खाना देता है। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है कि संजू बाहर जंगल में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर अपर्णा आती है। संजू अपर्णा को पसंद करता है। अपर्णा संजू को बताती है कि आज कमरुट्टू घर में पूजा रखी गई है और पूजा के बाद हम वहीं रहेंगे। पूजा खत्म होने के बाद वे कमरुट्टू घर का ताला खोलते हैं। ये घर पिछले 28 सालों से बंद था। फिर दिखाया जाता है विक्रांत रोना को। वह अपनी बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल होता है जिसका नाम राजनंदन प्रजापति होता है। स्टेशन की दीवारों पर कुछ सांकेतिक भाषा में लिखा गया होता है। प्रजापति जी बताते हैं कि जो पहले इंस्पेक्टर थे उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वे केस से रिलेटेड कोई भी चीज़ याद आती तो वे दीवारों पर लिख देते थे। दूसरा कांस्टेबल तावड़े विक्रांत रोना का बैग और गिटार लेके आता है, लेकिन एक बैग उसे नहीं मिलता जिसमें रोना का पुलिस यूनिफॉर्म होता है। वह फिर से चेक करने के लिए जाता है। रोना पूछता है कि
पिछले इंस्पेक्टर की लाश कहाँ मिली थी। इस पर तावड़े बताता है कि इंस्पेक्टर की लाश कमरुट्टू के घर के पास मिली थी। जनार्दन गंभीर जी उस घर के पास किसी को जाने नहीं देते। इस पर विक्रांत रोना जनार्दन गंभीर से मिलने जाता है और उनसे पूछते हैं कि कमरुट्टू घर में ऐसा क्या है कि आप वहाँ पर किसी को जाने नहीं देते। एकनाथ बताता है कि वहाँ पर ब्रह्म राक्षस रहता है। विक्रांत रोना उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कमरुट्टू घर के पास जाता है। कुएं में से रोना को मरे हुए इंस्पेक्टर का पर्स मिलता है, जिसमें से 1 रुपये का नोट मिलता है। विक्रांत प्रजापति के साथ जंगल में जाता है, जहां उसकी जीप का टायर पंचर हुआ था, लेकिन यह टायर किसी कांटे की वजह से ख़राब नहीं हुआ था। किसी ने गोली चलाई थी। विक्रांत उनका पीछा करता है, मगर वे सब उसी पर अटैक कर देते हैं, मगर वे विक्रांत का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वहीं पर विक्रांत को पुराने इंस्पेक्टर के नाम वाला बिल्ला मिल जाता है और वहीं पर एक बच्ची भी पेड़ पर टंगी हुई होती है, जिसके आधे गाल पर कोई चित्रकारी की गई होती है। विक्रांत बच्ची के मौत के पूछताछ के सिलसिले में स्कूल जाता है। वहां पर पीटी मास्टर से पूछताछ करता है। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अब तक 16 बच्चे किडनैप हो चुके हैं और सारे बच्चों की लाश मरने के बाद पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। लेकिन मरने वाले बच्चों में एक चीज़ कॉमन मिलती है। सारे बच्चों के मुंह पर एक अजीब सी पेंटिंग देखने को मिलती है और एक चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा होता है, भूतनाथ के पैरों की घुंघरू की झनकार से खून की होली शुरू होगी। अपर्णा अपने कमरे में बैठी हुई होती है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वह ऊपर जाती है तो वहाँ पर उसे पुराने इंस्पेक्टर की मुंडी यानी सर मिलता है। जनार्दन गंभीर जी घर को बंद करने की बात करते हैं। वहीं पर विक्रांत आता है और वहीं पर रहने के लिए कहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव में एक बूढ़ी औरत घूमती है। एक आदमी अपर्णा को बताता है कि यह औरत निट्टोनी की पत्नी है। 28 साल पहले निट्टोनी भूतनाथ मंदिर की रखवाली करता था। निट्टोनी और उसके बच्चों की लाश कमरुट्टू घर के पास मिली थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विक्रांत की बच्ची गुड्डी उससे नाराज़ रहती है, तो विक्रांत उसे गाना सुनाकर मनाता है। बच्ची की लाश मूसा खाने की जगह पर मिली थी। तावड़े बताता है कि मूसा खाने सामान को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार अवैध तरीके से ले जाता है। बहुत टेढ़ा आदमी है। विक्रांत मूसा खाने से मिलने के लिए जाता है। मूसा खाने एक दारू के अड्डे पर आता है, जिसे एक लड़की रकम्मा चलाती है। विक्रांत रोना रकम्मा से मिलता है। रकम्मा विक्रांत को बताती है कि मूसा खाने कमरुट्टू चेक पोस्ट पर आने वाला है। विक्रांत कमरुट्टू चेक पोस्ट पर पहले से तैयार रहता है। तभी मूसा खाने वहां आता है। विक्रांत उसे पकड़कर पूछताछ करने लगता है। विक्रांत कहता है कि तुम्हारी ज़मीन पर बच्ची की लाश मिली है। इस पर मूसा खाने साफ मना कर देता है कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। फिर विक्रांत कहता है कि बच्ची से कोई वास्ता नहीं होगा, मगर पुराने इंस्पेक्टर से ज़रूर वास्ता है, बताओ उसे क्यों मारा। इस पर मूसा खाने विक्रांत को धमकी देने लगता है, लेकिन विक्रांत उसे तू अभी बच्चा है कहकर छोड़ देता है। उसके बाद संजू, विक्रांत और अपर्णा मस्ती कर रहे होते हैं और दारू पी रहे होते हैं। सब नशे में धुत होते हैं। फिर वहाँ से अपर्णा और उसका भाई मुन्ना वापस घर जा रहे होते हैं। अंधेरे की वजह से वे जंगल में बहुत डर रहे होते हैं। तभी उन्हें कांस्टेबल दिखाई देता है और फिर अचानक एक आदमी दिखाई देता है, जो अपने ऊपर लाल रंग पोत कर अजीब तरीके से डांस कर रहा होता है। मुन्ना डर जाता है। फिर आगे चेकपोस्ट गार्ड बालू को किसी ने मार दिया होता है। मुन्ना और अपर्णा जंगल में मिले उस अजीब आदमी के बारे में रोना सर को बताते हैं। अपर्णा को शक होता है कि ये कांस्टेबल हो सकता है, मगर वहीं कांस्टेबल खड़ा होता है, इसलिए अपर्णा इस बारे में तब कोई बात नहीं करती। फिर बाद में वह संजू के साथ रोना सर के घर जाती है उस कांस्टेबल के बारे में बताने के लिए, लेकिन विक्रांत सर घर पर नहीं होते हैं। विक्रांत वही कॉस्ट्यूम पहना होता है जिस रूप में लोग ब्रह्म राक्षस को देखते हैं या इमेजिन करते हैं।
अपर्णा को लगता है कि रोना सर ही ब्रह्म राक्षस हैं। इसके बाद इंटरवल हो जाता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि अपर्णा और संजू एक बूढ़े बाबा के पास जाते हैं। वहाँ बूढ़े बाबा उन्हें देवू के लड़के के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि 28 साल पहले निटोनी नाम का एक आदमी था। वही भूतनाथ मंदिर की देखभाल करता था। उसके परिवार में उसके 2 बेटे माधव, राघव, उसकी पत्नी गुरवी और उसकी माँ दयू थी। यही उसका परिवार था। एक बार जानकी नाथ नाम के हेडमास्टर आए और उन्होंने निटोनी से बच्चों को स्कूल आने के लिए कहा। स्कूल में राघव और माधव को बड़े घर के बच्चे बहुत तंग करते थे, पढ़ने नहीं देते थे। एक बार संजू भूतनाथ के मंदिर से गहनों की चोरी कर लेता है, मगर गांव के जमींदारों ने चोरी का इल्ज़ाम निटोनी पर लगा दिया। उन्होंने निटोनी को खूब मारा और उसका घर जला दिया। जमींदारों के बच्चे रात में राघव माधव को मारने के लिए दौड़ाते थे। वे भाग रहे होते हैं। राघव ने अपनी छोटी बहन को गोद में लिया होता है। सारे लड़के उन्हें दौड़ा रहे होते हैं और उन्हीं की वजह से बच्ची कुएं में गिर जाती है और मर जाती है। बच्ची को कुएं में गिरता देख सारे लड़के डरकर वहां से भाग जाते हैं। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है कि विक्रांत मूसा खाने के अड्डे पर जाता है। वहाँ एक ज़ोरदार फाइट होती है। मूसा खाने जीप लेकर भाग रहा होता है, मगर विक्रांत उसे पकड़ लेता है। विक्रांत मूसा खाने के फेस पर वही पेंटिंग बनाता है जैसा कि ब्रह्म राक्षस किसी को मारता था तो उसके चेहरे पर पेंटिंग मिलती थी, लेकिन वह उसे मारता नहीं है। वह बस उसे पेड़ पर बांध कर छोड़ देता है। अगली सुबह उसे किसी ने मार दिया होता है। उसके बाद विक्रांत रकम्मा के अड्डे पर जाता है। उसे वहाँ पर किसी एक पर शक होता है, तो उस शक को कंफर्म करने के लिए विक्रांत पीटी मास्टर के यहाँ पहुँचता है, क्योंकि मूसा खान ने चोरी का माल स्कूल के पीछे वाले गोडाउन में रखता था। पीटी मास्टर बताता है कि ये जगह जनार्दन गंभीर जी की है, मैं तो खाली स्कूल चलाता हूँ। प्रजापति जी बताते हैं कि हम खाली गांव वालों पर शक कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई बाहर वाला यह काम कर रहा हो। फिर विक्रांत संजू पर शक करता है। वह उसके कपड़ों को, बैग को चेक करता है तो उसमें संजू की अस्थियां मिलती हैं। फिर विक्रांत पूछता है कि कौन हो तुम। इस पर वह लड़का बताता है कि संजू और मैं क्लासमेट थे, संजू और मैं रूममेट थे। वह अपनी माँ से मिलने आने वाला था, मगर उसकी माँ से मिलने से पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं यह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उससे मिलने के लिए हमेशा तरसती रहे, इसलिए मैं संजू बनकर चला आया। विक्रांत जब घर पर होता है तब कोई चाकू से उस पर अटैक करता है, मगर उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती। अपर्णा का होने वाला पति राकेश आया होता है। उसे देखकर संजू दुखी हो जाता है, क्योंकि वह अपर्णा से प्यार करता है। तभी वहाँ पर विक्रांत आता है। उसे देखकर जनार्दन गंभीर जी और उसका परिवार परेशान हो जाता है। पीटी मास्टर भी विक्रांत के साथ आए होते हैं, क्योंकि उनकी साइकिल पंचर हो गई थी बीच में। विक्रांत बताता है कि मूसा खाने को मैंने खाली पेट से बांधा था, मगर उसे मारा उसके पार्टनर ने, कि कहीं उसका भेद ना खुल जाए। विक्रांत को पुराने इंस्पेक्टर के पर्स से 1 रुपये का नोट मिला था। उसे पहेलियों में लिखने की आदत थी। उसने नोट पर 183 करके लिखा था और वह मूसा खाने के जीप का नंबर था। उसने एक बगल में नॉर्थ करके लिखा था। असल में उसका मतलब था एकनाथ। अपना नाम सुनते ही एकनाथ भागने लगता है, लेकिन विक्रांत उसे पकड़ लेता है। यह सब देख जनार्दन गंभीर जी की सांस फूलने लगती है और वह गिर जाते हैं। सभी उन्हें पकड़ते हैं। विक्रांत पुलिस स्टेशन में होता है। प्रजापति जी कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस का केस तो सुलझ गया है, लेकिन बच्चों को कौन मार रहा है ये नहीं पता चल रहा। तभी वहाँ अपर्णा आती है। वह बताती है कि निटोनी की सुसाइड नोट पे जो मिला था वही इन बच्चों के सुसाइड नोट में मिलता है। इनका कुछ कनेक्शन हो सकता है, और निटोनी के सुसाइड नोट में भी यही लिखा हुआ था कि जो हमारे मौत के जिम्मेदार हैं उनका वंश खत्म हो जाएगा। फाइलों को तलाशने पर मिलता है कि निटोनी के परिवार सबकी लाशें मिली, लेकिन माधव की नहीं मिली।
विक्रांत ने पता लगाया कि 16 बच्चे जो मरे उनके पिता 28 साल पहले एक साथ पढ़ते थे। उन्हीं में से एक माधव है जो बच्चों को मार रहा है। विक्रांत पीटी मास्टर, जिसका नाम लॉरेंस पिंटो, के घर जाता है। वह उससे जानकी राम का नंबर मांगता है। वह सोच रहा होता है, तभी उसकी बेटी कहती है कि अगर किसी सवाल का जवाब ना आए तो ब्रह्मा, विष्णु, शिवा का नाम लिख दो। फिर विक्रांत को याद आता है कि लॉरेंस पिंटो के सीने पर शिवलिंग का टैटू है। इसका मतलब लॉरेंस पिंटू क्रिश्चियन नहीं, हिंदू है और वही माधव है। तब तक लॉरेंस पिंटू वहाँ से भाग गया होता है। पकड़ू बताता है कि यहाँ से रास्ता सीधे भूतनाथ के मंदिर जाता है। वे जंगल के बीच में नाव से भूतनाथ के मंदिर पहुँचते हैं। विक्रांत और उसकी बच्ची दोनों भूतनाथ के मंदिर में जाते हैं। विक्रांत को वहाँ एक कमरे में उसकी बच्ची की लाश मिलती है। उसकी बच्ची मर चुकी हुई होती है। जो बच्ची उसके साथ रहती थी वह उसका भ्रम था। पीछे से आवाज़ आती है कि तुम भी मेरे साथ पढ़ते थे। जब लोग हमें चिढ़ाते थे तब तुम सब खड़े होकर देखते थे। वो गलत था। अब तुम सब अपने बच्चों की याद में तड़पोगे। विक्रांत को कोई पीछे से मारता है, जिससे विक्रांत बेहोश हो जाता है और उसकी पिस्तौल भी ले लेता है। लॉरेंस पिंटो ही माधव होता है और उसका भाई राघव जो संजू बनकर आया होता है। यही दोनों सारे बच्चों को मार रहे होते हैं। माधव और राघव ने अपर्णा और उसके भाई मुन्ना को भी वहाँ बांध रखा होता है। वहाँ विक्रांत और माधव राघव के बीच फाइट होती है और विक्रांत दोनों को मार देता है और वहाँ से अपर्णा और उसके भाई मुन्ना को बचा ले जाता है। फिर विक्रांत वहाँ से चला जाता है।